हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा भट्ट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के, जो कि आपके फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स दोनों में ही बहुत यूजफुल है, एंड दैट इज वेक्टर्स। राइट, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो द टॉपिक फॉर टुडे इज वेक्टर्स। आज इसमें हम दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। पहला कि वेक्टर्स क्या हैं, राइट, वेक्टर्स क्या हैं। फिर दूसरा उनके टाइप्स एंड सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू दैट। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वेक्टर है क्या। जैसा कि हमें पता है, हमारे पास दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। कौन सी? स्केलर या वेक्टर। स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्या होते हैं? वो क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड प्रेजेंट हो, जिनमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ही प्रेजेंट होती है। दीज क्वांटिटीज आर स्केलर्स, राइट। अब वेक्टर्स क्या है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ क्या क्या, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी प्रेजेंट हो। सो द फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें क्या हो? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, और जिनमें ये दोनों चीजें प्रेजेंट होती हैं, ऐसी ही फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? वेक्टर्स, राइट। आई होप ये क्लियर है कि वेक्टर क्या होता है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे कि अगर हमारे पास हम एक लाइन सेगमेंट कंसिडर करें, लाइक दिस, ठीक है, ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। उसमें हमारे पास ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई नेम दीज पॉइंट्स, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। अभी तक ये एक लाइन सेगमेंट है और इसकी एक कुछ पर्टिकुलर लेंथ होगी, राइट, कुछ भी लेंथ हो सकती है, ठीक है। अब क्या है, अगर हम इस लाइन सेगमेंट को डायरेक्शन प्रोवाइड करें लाइक दिस, इधर को, तो इससे क्या हुआ? हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी तो थी, जो कि क्या था? उस एक लाइन सेगमेंट, और उसमें जब हमने उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करी, सो दिस एज अ होल बिकेम अ वेक्टर, राइट। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको नेम लिखने का तरीका है वेक्टर ए बी, और इस ए बी के ऊपर एक स्मॉल एरो, विच इज डिनोटिंग दैट ये जो ए बी है, ये हमारे पास क्या है? वेक्टर, राइट। और अगर इसका नाम फॉर एग्जाम्पल ए है, तो आप इसको ए वेक्टर भी लिख सकते हैं, ए और उसके ऊपर एरो, राइट। तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें हमारे पास ये जो वेक्टर है, वेक्टर ए बी, इसमें हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। द फर्स्ट पॉइंट, जिस तरफ जो एरो है, जैसे कि एरो है हमारा टूवर्ड्स बी, तो जो इसके पहले वाला पॉइंट है, यानी कि पॉइंट ए, ये कौन सा पॉइंट है? इसका इनिशियल पॉइंट, जिस तरफ से हमारा वेक्टर स्टार्ट हो रहा है। और ये हमें कैसे पता चलेगा? उसकी डायरेक्शन को देखकर। तो जिधर से ए बी वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, दिस दैट इज नोन एज इनिशियल पॉइंट, और जिस तरफ एंड हो रहा है, यानी कि बी पॉइंट पे, तो इसे हम कहेंगे टर्मिनल पॉइंट, राइट। सो ये हमारे हो गए दो पॉइंट्स, ठीक है। अब इन दो पॉइंट्स के बीच की जो ये डिस्टेंस है, यानी कि ए बी के बीच में जो ये डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? ये है हमारा लेंथ ऑफ द वेक्टर, ये हमारा है लेंथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आर है, तो ये आर हमारे लिए क्या है? लेंथ ऑफ वेक्टर। कौन सा वेक्टर? ए बी। या फिर इसे हम एक और चीज भी बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, और ए बी के ऊपर ये एरो, जो कि ये दिखा रहा है कि ये ए बी एक वेक्टर है, राइट। ये हो गया हमारा। और ये जो आर है,
दिस आर, या फिर जिसे हम कहेंगे मैग्नीट्यूड, इसे रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है? दिस आर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, तो उसे हम मॉड में हमेशा शो करते हैं। ये हमारे पास ए बी एंड इसका मॉड्यूलस, यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज आर, राइट? एंड मैग्नीट्यूड इज ऑब्वियसली अ स्केलर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड हमारे पास एक नंबर आएगा जब भी हम उसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि वो एक डिस्टेंस है। क्लियर? तो आई होप यहाँ तक ये क्लियर है कि वेक्टर्स क्या है और उन्हें कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब है हमारे पास पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, जैसा कि हमें कुछ इसके नेम से ही पता चल रहा है, पोजीशन वेक्टर यानी कि एक ऐसा वेक्टर जो किसी एक पॉइंट का या किसी वेक्टर का पोजीशन बताए, राइट? तो इसे देखते हैं कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक 3 डायमेंशनल प्लेन है जो कि XYZ प्लेन से मिलके बना है, लाइक दिस, तो ये हमारे पास है X एक्सिस, ये Y और ये Z, राइट? अब इस 3 डायमेंशनल प्लेन में अगर हमारे पास एक पॉइंट है जो कि है P, दिस P पॉइंट, और इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? X, Y, Z, राइट? यही हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे इस P पॉइंट के लिए। और अब अगर हम क्या करें, ये हमारे पास यहाँ पर ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0, 0, 0। अब इस ओरिजिन से अगर हम एक वेक्टर ड्रॉ करें, किधर? टुवर्ड्स पॉइंट P, राइट? जो ऐसा वेक्टर होगा जो कि O से लेके P को कनेक्ट करेगा, उसी को हम क्या कहेंगे? पोजीशन वेक्टर। किसके लिए? पॉइंट P के लिए। तो ये कुछ ऐसा होगा, लाइक दिस, जैसे ये हुआ। और अगर हम इस P को यहां लिखें, दिस इज पॉइंट P एंड XYZ कोऑर्डिनेट्स, राइट? तो ये जो हमारे पास लाइन आई है, जो वेक्टर आया है, किधर की तरफ पॉइंट करता हुआ? P की तरफ। यही हमारे पास क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। तो अगर हम लिखें, ये जो OP वेक्टर है, ये हमारे पास क्या है? पोजीशन वेक्टर, राइट? और इसमें इनिशियल पॉइंट क्या है इसका? O, और फाइनल पॉइंट यानी टर्मिनल पॉइंट क्या है? P। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P है हमारे पास OP। तो इसका मतलब जब आप किसी भी पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं, सो उसका इनिशियल पॉइंट हमेशा ओरिजिन ही होगा। तो ओरिजिन से जब आप किसी भी पॉइंट की तरफ एक वेक्टर डिफाइन करेंगे, सो उस पॉइंट का वो एक पोजीशन वेक्टर बन जाएगा, राइट? ये हुआ अब हमारे पास। तो ये आया, और इसे हम इस तरह से लिख देंगे, जो कि ये हमारा है OP वेक्टर, या फिर इसे हम R वेक्टर भी लिख सकते हैं, और R वेक्टर, जो कि फिर से पोजीशन वेक्टर ही हमें डिफाइन कर रहा है, राइट? ये हो गया। अब अगर हम फाइंड आउट करना चाहें इस OP वेक्टर का डिस्टेंस, और जहां भी हम डिस्टेंस की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है? ये मैग्नीट्यूड ऑफ OP वेक्टर। तो जैसा अभी हमने बताया, मैग्नीट्यूड को इस तरह से डिफाइन करा जाता है, तो इसका मतलब ये क्या है कि OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और इसे आप कैसे डिफाइन करेंगे? अंडर रूट में आप क्या लेंगे? स्क्वायर्स लेंगे इन तीनों कोऑर्डिनेट्स का, और उनको ऐड करेंगे, लाइक दिस, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। और ये हमें क्या देगा? द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर OP, ये जो हमारा ओरिजिन से लेके P पॉइंट तक का जो
डिस्टेंस है इस वेक्टर की, ये हमें पता लगेगा मैग्नीट्यूड से, राइट। सो ये हो गया पोजीशन वेक्टर के बारे में। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम आएंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पर। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, राइट। सो सबसे पहला टाइप का वेक्टर जो हमारे पास है दैट इज द जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, जैसा हमें नेम से ही पता चल रहा है, ये जीरो वेक्टर का क्या मतलब है, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। जीरो वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड इज जीरो। और जीरो मैग्नीट्यूड होने का क्या मतलब है कि जो ये लेंथ होती है, इस तरह की जो लेंथ होती है वेक्टर की, वो जीरो है। यानी कि जो वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है और जो टर्मिनल पॉइंट है वो क्या है, सेम है, राइट। इसे हम कैसे दिखा सकते हैं, जैसे कि अगर ए हमारे पास एक वेक्टर है या बी, तो ये क्या है हमारे पास जीरो वेक्टर्स, क्योंकि इनका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम है। सेकेंड टाइप ऑफ वेक्टर इज द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट मीन्स वन। तो इसका क्या मतलब है कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, वन। मैग्नीट्यूड इज वन। इस तरह के वेक्टर्स को बोला जाता है यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे अगर हमारे पास एक ए वेक्टर है और उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन डिफाइंड है इस ए वेक्टर की डायरेक्शन में, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारा यूनिट वेक्टर होगा वो हो जाएगा ए कैप। सो ये जो कैप है ये बताता है कि ये जो वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर है, राइट। नेक्स्ट, द थर्ड टाइप ऑफ वेक्टर इज कोइनिशियल वेक्टर्स। कोइनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, सेम इनिशियल पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक ये वेक्टर है लाइक दिस और एक वेक्टर ये है, राइट। और अगर हम इन्हें एक्सटेंड करें तो ये कुछ ऐसे बनेंगे। तो ये अगर इनका ए पॉइंट है, दिस इज बी एंड दिस इज सी, तो इसका क्या मतलब है कि जो ये ए बी वेक्टर है एंड ए सी वेक्टर है, ये क्या है, को इनिशियल वेक्टर्स, राइट। नेक्स्ट, हमारे पास फोर्थ टाइप के वेक्टर्स हैं कोलिनियर। कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स का क्या मतलब है, ऐसे वेक्टर्स जो कि एक ही लाइन के पैरेलल हों। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक लाइन है, राइट, और एक वेक्टर हमारे पास कुछ ऐसा है एंड द अदर वेक्टर इज लाइक दिस। अब ऐसा हो सकता है कि इनके जो है हमारे पास मैग्नीट्यूड्स डिफरेंट हो, फॉर एग्जाम्पल ऐसा, राइट। तो लेंथ तो अलग अलग है इनकी, लेकिन ये जो लाइन है ए बी, इसके दोनों ही पैरेलल हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एक्स वाई वेक्टर, दिस इज एक्स वाई एंड दिस इज सी डी। तो ये जो दोनों ही वेक्टर्स हैं एक्स वाई और सी डी, ये इस कॉमन लाइन ए बी के पैरेलल हैं, राइट। सो ये दोनों वेक्टर्स क्या होंगे हमारे, कोलिनियर वेक्टर्स, दिस वन एंड दिस वन, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इक्वल वेक्टर्स। अब इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो, दैट मीन्स सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस ड्रॉ like this, simple, like this. इनके इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट्स डिफरेंट हो सकते हैं, बट देयर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड आर सेम,
और इक्वल, राइट। और इन वेक्टर्स को अगर हम कहें ये ए बी ए वेक्टर है और एक्स वाई इज बी वेक्टर, सो इनको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर, राइट। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। सो इसका अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो अगर हमारे पास एक वेक्टर है, दिस इज ए वेक्टर, जिसे हम ए बी या इसको अगर हम ए वेक्टर भी लिखें, अब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो इसी के इक्वल हो बट द डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू दिस वेक्टर, यानी कि कुछ ऐसा मैग्नीट्यूड इसका भी अगर r है फॉर एग्जाम्पल, तो इसका भी मैग्नीट्यूड r ही होगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन ए बी वेक्टर के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है, राइट। तो इन दोनों वेक्टर्स के लिए हम ये कह सकते हैं कि ए बी वेक्टर एंड एक्स वाई वेक्टर आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, क्योंकि जब हम बात करेंगे ए बी की तो उसका नेगेटिव वेक्टर एक्स वाई होगा, और जब हम बात करेंगे एक्स वाई की तो उसका नेगेटिव वेक्टर हमारे पास ए बी होगा, राइट। सो आई होप इट्स ऑल क्लियर टू यू अबाउट कि वेक्टर्स क्या होते हैं और उनके कितने टाइप्स और उन्हें हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज और उनके ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड share.